मानसून की सक्रियता के चलते पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मधेपुरा के कुमारखंड में सबसे अधिक 51.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं अररिया के नरपतगंज में 50.4 और पूर्णिया के बनमनखी में 40.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, शिवहर, सुपौल, मधेपुरा और किशनगंज समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व के 13 जिलों में मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। वहीं किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों तथा शेष भागों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेशनल मदरसा बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन नामक संस्था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबद्ध नहीं है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि इस संस्था द्वारा मदरसा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जो किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार से संबंधित नहीं है। पीआईबी ने ऐसी खबरों के प्रति लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों के खिलाफ पटना की विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया है। एनआईए ने मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद बेलाल और मोहम्मद इरशाद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। ये सभी पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। पटना हवाई अड्डे पर आज सुबह इंडिगो के एक विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि उड़ान भरते ही विमान का एक इंजन बंद हो गया। इसके चलते लगभग आधे घंटे तक फ्लाइट हवा में रही। बाद में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। यह विमान पटना से दिल्ली जा रही थी और इसमें 181 यात्री तथा 8 क्रू मेंबर शामिल थे। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने दूध के टैंकर से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लाइन होटल के पास से पुलिस ने एक ट्रक से 50 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन से 268 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इधर अरवल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर 3 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 15,000 लीटर जावा महुआ भी नष्ट किया गया। सीतामढ़ी नगर थाना में पदस्थापित दारोगा बबलू कुमार को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दारोगा पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा स्थित उत्पाद थाना के हाजत से एक शराब कारोबारी चकमा देकर फरार हो गया। उत्पाद अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में शराब कारोबारी के साथ ही सुरक्षा में तैनात जवानों पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। अररिया जिले के बसमतिया थाना क्षेत्र के बेला से एसएसबी के जवानों ने मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 2 नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले के सोनबरसा चौकी क्षेत्र के मऊ बिखा गांव में गश्ती पर निकली पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इसमें थानाध्यक्ष सुनील कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के मगरदही मोहल्ला में एक निर्माणाधीन शौचालय की टंकी का शटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बेगूसराय जिले के कटपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमरासो स्टेशन रोड के पास पुलिस ने 6 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं शेखपुरा पुलिस ने मोटरसाइकिल और ई-रिक्शा चोर गिरोह के 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। शेखपुरा जिले के पुरेना गांव
गांव में आहर में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में खेलने के दौरान तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। जमुई स्टेशन के पास एक चलती मालगाड़ी के 3 डिब्बे अलग हो गए। ट्रेन की रफ्तार अधिक नहीं होने के कारण इस हादसे में किसी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई। पटना जिले में विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 23 शिक्षकों का शिक्षा विभाग ने अगले आदेश तक के लिए वेतन रोक दिया है। साथ ही इन सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण की भी मांग की गई है। सीतामढ़ी में संबल योजना के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने 55 दिव्यांगों के बीच बैटरी चलित ट्राई रिक्शा का वितरण किया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। न्यायमूर्ति BR गवई, PS नरसिम्हा और संजय कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राहुल गांधी को सजा देने का व्यापक प्रभाव होगा और इससे उन मतदाताओं के अधिकारों पर भी असर होगा जिन्होंने उन्हें लोकसभा सांसद चुना था। पीठ ने यह भी कहा कि निचली अदालत के जज को अपने फैसले में यह बताना चाहिए था कि उन्होंने अधिकतम सजा क्यों दी है। गौरतलब है कि गुजरात सरकार में एक पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने वर्ष 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर श्री गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। इस मामले में सूरत की निचली अदालत ने उन्हें मानहानि का दोषी ठहराया था और 2 साल की सजा दी थी। इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के फैसले को बहाल रखा था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य की आधारशिला रखेंगे। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने बताया कि इस पर 2,584 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। महाप्रबंधक ने बताया कि मुजफ्फरपुर जंक्शन का 442 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया जाएगा। वहीं दरभंगा स्टेशन का 340 करोड़ रुपए, गया स्टेशन का 296 करोड़ रुपए, सीतामढ़ी का 242 करोड़ रुपए और बापूधाम मोतिहारी स्टेशन का 205 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण होगा। इसके अलावा किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, जमालपुर, भथुआ, आरा, समस्तीपुर, सोनपुर, हाजीपुर, राजगीर और जयनगर समेत 49 स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर वहां यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। निर्माण कार्य में स्थानीय कला को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को उनकी दावा राशि हस्तांतरित की। निवेशकों को उनके बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए अंतरित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहारा सोसाइटी में निवेशकों का डूबा पैसा वापस दिलाने में सहकारिता मंत्रालय को बड़ी सफलता मिली है। आने वाले समय में सरकार निवेशकों की पूरी जमा राशि लौटाने में सफल होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य चालू मौसम में पराली जलाने को पूरी तरह खत्म करना है। वे आज नई दिल्ली में पराली जलाने पर रोक के लिए आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री तोमर ने कहा कि सभी हितधारकों के प्रयासों से पराली जलाने की घटनाओं में कमी आ रही है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान पराली जलाने से रोकने के प्रयासों के अच्छे परिणाम आए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि ASI ने ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे पूरा करने का भरोसा दिया है, तब ऐसे में याचिकाकर्ता को इस पर एतराज क्यों है। इस बीच ज्ञानवापी परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। 40 सदस्यों की टीम सर्वे काम में लगी हुई है। लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देगा। साथ ही यह विधेयक राष्ट्रपति को प्रत्येक संस्थान के विजिटर के रूप में नामित करता है। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार का IIM की अकादमिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रबंधन की जवाबदेही तय करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के लाभार्थियों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस साल अप्रैल महीने में CGH पैनल में 90 नए अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर अस्पताल CGHS पैनल में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं